Good morning, everyone. Welcome back to the online classes of Max Divine Public School. I am Zareen, your Urdu teacher. Today is your Urdu class. Now open your chapter number 3 in Urdu book. Students, आज हम उर्दू में अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। जब मैं तालिबे इल्म था, यानी जब मैं इल्म हासिल कर रहा था। इस चैप्टर में बच्चों हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे वालिद करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वह एक सच्चे, बाहिम्मत और रहमदिल इंसान थे। वो हमेशा इंसाफ करते थे और गरीबों की मदद करते थे। मेरी माँ का मिजाज बहुत अच्छा था। वो मजहबी ख्यालात की खातून थीं। बग़ैर पूजा पाठ के कुछ नहीं खाती थीं। तो गांधी जी बता रहे हैं कि मेरे वालिद करमचंद गांधी, गांधी जी के वालिद का क्या नाम था? करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वो कैसे थे? वो एक सच्चे, बाहिम्मत यानी बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले और रहमदिल इंसान थे। वो हमेशा इंसाफ करते थे और जो गरीब लोग होते थे उनकी मदद करते थे। मेरी माँ का मिजाज बहुत अच्छा था, यानी गांधी जी की जो माँ थी उनका मिजाज बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो मजहबी यानी वो धार्मिक ख्यालात की औरत थी। जब तक वो पूजा पाठ नहीं करती थी तब तक वो कुछ भी नहीं खाती थी। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मेरी विलादत हुई। गांधी जी की कब पैदाइश कब हुई? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में गांधी जी पैदा हुए। मेरे वालिद पोरबंदर गुजरात राजकोट चले गए। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 7 बरस थी। जब गांधी जी के वालिद पोरबंदर गुजरात राजकोट चले गए तो उस वक्त गांधी जी की उम्र कितनी थी? लगभग 7 बरस थी। मैंने वहाँ पर हाई स्कूल तक तालीम पाई। गांधी जी ने वहाँ पर कहाँ तक तालीम पाई? हाई स्कूल तक तालीम पाई। मैं किसी लड़के से या उस्ताद से कभी झूठ नहीं बोलता था। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? मैं किसी भी लड़के से या उस्ताद किसे कहते हैं? टीचर्स को, है ना। तो उनसे कभी झूठ नहीं बोलता था। मैं बचपन में बहुत शर्मीला था। शर्मीला यानी बहुत ज़्यादा शर्म करने वाला, जिसे बहुत शर्म आती थी। एक दिन वालिद साहब शिरवन पितृभक्ति नाम की किताब खरीद कर लाए। तो क्या हुआ? गांधी जी के जो वालिद साहब थे वो एक दिन क्या लेकर आए? शिरवन पितृभक्ति नाम की किताब खरीद कर लाए। मैंने वो किताब बहुत ही शौक़ से पढ़ी। मैंने अंधे माँ बाप को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार की तस्वीर देखी। तो गांधी जी क्या बता रहे हैं कि मैंने वो किताब बहुत ही शौक़ से पढ़ी और उसमें मैंने क्या देखा कि जो अंधे माँ बाप थे उनको बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार जो थी उसकी मैंने तस्वीर यानी फ़ोटो देखी। इस बात का मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। तो गांधी जी का क्या हुआ? दिल पर जो है बहुत असर हुआ इस बात का और उन्होंने दिल ही दिल में क्या सोचा कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था। गांधी जी क्या बता रहे हैं कि मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक जो नाटक था वो भी देखा था। उसे देखने की ख्वाहिश बार बार हुई और जब मैंने वो नाटक देखा तो मेरा दिल क्या चाहता था? उसको बार बार देखने का मेरा दिल चाहता था। बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आता कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सदाकत पर अमल करने वाले क्यों नहीं हुए। और गांधी जी क्या कह रहे हैं कि बार बार मेरे दिल में बस यही ख्याल आता था कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह सदाकत यानी सच्चाई पर अमल करने वाले क्यों नहीं हुए। यही बात दिल में घर कर गई कि अगर हरिश्चंद्र की तरह भी तकलीफ़ें उठानी पड़ी तब भी सच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उनके दिल में क्या बात घर कर गई? ये बात घर कर गई कि अगर कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं तब भी हरिश्चंद्र की तरह कितनी भी हमें तकलीफ़ें उठानी पड़ जाएं लेकिन तब भी सच को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में टहलना तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है। तो क्या कह रहे हैं गांधी जी कि मैंने किताबों में पढ़ा था अगर खुली हवा में हम टहलते हैं तो वो हमारी तंदुरुस्ती के लिए मुफीद यानी बहुत फ़ायदेमंद है। मुझे ये बात अच्छी लगी और मैंने सुबह को सैर करने की आदत बनाई। उससे मेरा जिस्म मजबूत हो गया। तो गांधी जी को ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने क्या किया? सुबह को सैर करने की आदत बना ली। उससे मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। मैं सोचता था कि लिखाई में हुरूफ अच्छे होने की ज़रूरत नहीं और यह ख्याल मेरे दिल में इंग्लैंड जाने के वक्त तक रहा। आगे चलकर जब मैंने दूसरों के मोती जैसे हुरूफ देखे तो मैं बहुत पछताया। तब मैं समझा कि हुरूफ अच्छे ना होना भी नामुकम्मल तालीम की अलामत है। बाद में हुरूफ सुधारने की कोशिश भी की मगर पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि एक भूल की सज़ा जो है वो मैं आज तक पा रहा हूँ। मैं क्या सोचता था कि लिखाई में हुरूफ अच्छे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैसे भी हम लिख लें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात जो था ये ख्याल जो था मेरे दिल में कब तक रहा? इंग्लैंड जाने के वक्त तक रहा। लेकिन जब आगे चलकर जब मैं दूसरों की लिखाई देखी, उनकी लिखाई ऐसी थी कि समझ लो जैसे कोई मोती हो, बिल्कुल मोती की तरह वो लिखते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा पछताया। तब मैं समझा कि हुरूफ अच्छे ना होना भी नामुकम्मल तालीम है, ना कि मतलब क्या है, नामुकम्मल यानी अधूरी तालीम की अलामत है।
अधूरी तालीम की निशानी है। बाद में हुरूफ सुधारने की कोशिश भी की, मगर पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। वो क्या कह रहे हैं कि बाद में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने हुरूफ सुधार लूँ, अपनी लिखाई को सुधार लूँ, लेकिन पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। लिखाई की मश्क तालीम का अहम हिस्सा है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए ड्राइंग सीखना चाहिए। इस तरीके को अपनाने से बच्चों के हुरूफ मोती जैसे हो जाते हैं। तो गांधी जी क्या बता रहे हैं कि लिखाई की मश्क तालीम का अहम हिस्सा है, कि अगर हम तालीम हासिल करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखाई जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसका अहम हिस्सा है। इसलिए ज़रूरी है कि उसके लिए हमें क्या सीखनी चाहिए, ड्राइंग सीखनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से क्या होता है, बच्चों को जो हुरूफ होते हैं वो मोती जैसे हो जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे कामों से पछताता था जिसके लिए मुझे सज़ा मिलती। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं हमेशा ऐसे कामों से क्या करता था, बचता रहता था मुझे, क्योंकि ऐसे काम अच्छे नहीं लगते थे और इसकी सज़ा जो है वो मुझे हमेशा मिलती थी। एक दफ़ा मुझे सज़ा दी गई तो बहुत अफसोस हुआ। ये बात पहली या दूसरी जमात की है। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि एक दफ़ा जब मुझे सज़ा मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और ये बात कब की है, पहली या दूसरी जमात, यानी पहली या दूसरी दर्जा की है। दूसरी बात 7वीं जमात की है, और दूसरी बात कब की है, जब वो 7वीं जमात यानी 7वीं दर्जा 7th क्लास के में थे। वो ये है कि हेड मास्टर साहब बड़े सख्त उसूल वाले शख्स थे, फिर भी तलबा उन्हें अजीज़ रखते थे। तो हेड मास्टर जो थे वहाँ के, तो वो कैसे थे, बड़े सख्त उसूल वाले शख्स थे, लेकिन फिर भी तलबा किसे कहते हैं बच्चों, पढ़ने वाले को, वो पढ़ने वालों से बहुत ज़्यादा अजीज़ रखते थे। अच्छे आदमी थे, अच्छा पढ़ाते थे। बड़े दर्जों में उन्होंने कसरत और क्रिकेट को लाजमी कर दिया था। वो बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और जो बड़े दर्जा थे यानी जो बड़े क्लास थे उसमें उन्होंने कसरत को और क्रिकेट को लाजमी कर दिया था। कसरत की कोई अहमियत ना समझकर, शर्मीले मिजाज की वजह से और वालिद साहब की खिदमत से वक्त ना मिलने के सबब मैं इन चीज़ों में शिरकत ना कर सका। अब क्या होता है, कसरत की वो अहमियत नहीं समझते थे और बहुत ज़्यादा शर्मीले मिजाज के थे, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आती थी उसकी वजह से। और दूसरी बात ये थी कि वालिद साहब की जो अपनी खिदमत करते थे तो उससे उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था। तो इन सब चीज़ों के सबब उन्होंने इन चीज़ों में शिरकत ना कर सके। मैंने कसरत से छुटकारा पाने की दरख्वास्त दी, तो उन्होंने क्या किया कि मैं कसरत नहीं कर सकूं, उसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दी यानी अर्जी दी, मगर हेड मास्टर मानने वाले नहीं थे। एक बार हफ्ते का दिन था, सुबह को स्कूल खुलता था, शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी और आसमान पर भी बादल थे, इसलिए वक्त का धोखा हो गया। जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन देर होने की वजह पूछी गई, वजह मैंने साफ साफ बता दी, मगर उन्होंने उसको नहीं माना। अब क्या हुआ बच्चों, एक बार हफ्ते का दिन था और इस सुबह को क्या था, स्कूल खुलता था, शाम को 4 बजे किस लिए कहाँ जाना होता था, कसरत के लिए जाना था। मगर गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मेरे पास घड़ी नहीं थी और आसमान पे क्या थे, बादल छा गए थे, इसलिए उन्हें वक्त का धोखा हो गया। जब वो वहाँ पहुँचे तो बहुत देर हो चुकी थी। दूसरे दिन देर होने की वजह पूछी गई, तो गांधी जी ने क्या हुआ, जो भी वजह थी वो साफ साफ उन्होंने बता दी, मगर उसको किसी ने नहीं माना। इसके लिए मुझे ठीक तो याद नहीं, मगर कुछ जुर्माना देना पड़ा। मैं झूठा बना, इसलिए बड़ा दुख हुआ। अब उसको गांधी जी क्या कह रहे हैं कि उसके लिए मतलब मुझे जुर्माना तो देना पड़ा, लेकिन मुझे ये ठीक से याद नहीं कि मुझे कितना देना पड़ा। मैं झूठा बना, इसके लिए मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। खुद को सच्चा साबित करने का मेरे पास कोई रास्ता न था। मैं बाद में समझ पाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं गांधी जी कि खुद को मैं सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं कैसे मतलब खुद को सच्चा साबित कर सकूं। मैं बाद में समझ पाया कि सच बोलने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए।